नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर ऊना से है, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गगरेट विधानसभा क्षेत्र के तहत बड़ा बंजाल में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की और जन समस्याएं सुनी। वहीं बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान कुल 122 शिकायतें और मांग पत्र प्राप्त हुए हैं। और वहीं मुख्यमंत्री ने गगरेट में डीएसपी कार्यालय, दौलतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को नागरिक अस्पताल बनाने के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। और साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही कैबिनेट में पुरानी पेंशन स्कीम लागू की है और अनाथ बच्चों के उत्थान के लिए सुखाश्रय योजना आरंभ की है। और इसी के साथ युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। थैंक यू। हम आम परिवार से उठकर राजनीति करते हैं, हमारी भी जमीन जायदाद है। हमको भी महसूस होता है कि कई बार जो तकसीम करने वाला है वो सवेरे 10 बजे से तहसीलदार के घर बाहर खड़ा रहता है, कानून के बाहर खड़ा रहता है और शाम को 5 बजे कह दिया जाता है कि आप अगली तारीख में आना। इस प्रकार की व्यवस्था को परिवर्तन करना था, हमने कानून बदला। और मुझे ये जानकर बताते हुए खुशी हो रही है, नियम बदल दिए कि इन 3 महीनों में 65,000 के करीब हमने इंतकाल किए और 4,000 के करीब इकट्ठा हमने तकसीम की। हमारे पास कोई व्यक्ति इस मांग को लेकर नहीं आया था। शिमला में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चलाए गए कार्यक्रम मन की बात एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पूरे देश के अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग जिन्हें एक्सपोजर और पहचान नहीं मिले, उन्हें मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पीएम मोदी ने उपलब्ध कराया, जहां उनकी पहचान पूरे देश के साथ हुई। और इसी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जिस प्रकार से अब एक नियमित व्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो बीजेपी तक ही सीमित नहीं रह गया बल्कि देश के हर नागरिक तक ये कार्यक्रम पहुंच गया और हर नागरिक मन की बात का इंतजार करते हैं। वहीं आपको बता दें कि महीने के अंतिम रविवार के दिन कार्यक्रम के माध्यम से पीएम मोदी अपने संबोधन के साथ हमको नई चीज की जानकारी देंगे। बहुत ही इस प्रकार का कार्यक्रम जो पूरे देश को, जो अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जिनको एक्सपोजर नहीं मिला, पहचान नहीं मिली, इस मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उपलब्ध कराया, जहां उनकी पहचान पूरे देश के साथ हुई। और ये मन की बात का कार्यक्रम जिस प्रकार से अब एक नियमित व्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्थान जो है वो हमारी पार्टी के नहीं, ये पार्टी तक ही सीमित नहीं रह गया। शिमला में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने अपने बयान में कहा कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त कर रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने बताया कि पिछले कल धर्मशाला में हजारों के लोगों ने चक्का जाम कर दिया और लोग सड़कों पर उतरे और प्रदेश सरकार की नीति के खिलाफ आंदोलन किया। वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला में बनने वाले संस्थान को राजनीतिक आधार पर जानबूझकर लटकाया जा रहा है और केवल विशिष्ट स्थान की उपेक्षा करते हुए क्षेत्र विशेष को नुकसान पहुंचाने के इरादे के साथ वर्तमान कांग्रेस सरकार काम कर रही है।
हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। हजारों लोग नित्य प्रति सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त कर रहे हैं। पिछले कल धर्मशाला में हजारों लोगों ने चक्का जाम किया, सड़कों के ऊपर उतरे और प्रदेश सरकार की नीति के खिलाफ आंदोलन किया। केंद्रीय विद्यालय के धर्मशाला का जो बनने वाला संस्थान है, उस संस्थान को राजनीतिक आधार के ऊपर जानबूझ करके लटकाया है। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से शास्त्री पद के लिए R&P रूल में बदलाव किया गया, वहीं जिसके खिलाफ बेरोजगार शास्त्रियों ने शिमला में सांस्कृतिक संरक्षण संघ के बैनर तले सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और साथ ही संघ ने सरकार पर संस्कृत को बढ़ावा देने की बजाय इसको खत्म करने के आरोप भी लगाए और कहा कि अगर सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो संघ इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगा। वहीं संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ कांगड़ा के अध्यक्ष आचार्य संजीव शर्मा ने कहा कि सरकार ने शास्त्री पदों के लिए NCTE का हवाला देकर R&P रूल बदल दिए, जिससे शास्त्रियों का भविष्य खतरे में पड़ गया। बड़ी विडंबना है सरकार की। R&P रूल हम कहते हैं, NCT के माध्यम से R&P रूल हमने अपनाए हैं, सरकार कह रही है, लेकिन आप उन R&P रूलों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मैं आपसे तब प्रार्थना कर रहा हूं कि आप हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, पत्रकारिता का चौथा स्तंभ है। कोई हिले ना तो आप टिके रहते हो, और अगर आप टिके रहे तो हम शास्त्रियों की जो जाने हैं ना, जो ये शास्त्री आत्महत्या के उतर आए हैं, उनकी जानें बच जाएंगी आपकी वजह से। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को यही कहना चाहता हूं कि ये जो R&P रूल आपने बनाए हैं उनको विशेष करके थोड़ा ध्यान से पढ़िए। उन्होंने क्या लिखा, BA हिंदी एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विद एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, और शास्त्रियों के लिए क्या कर दिया, BA विद संस्कृत। बता दें कि शिमला की तस्वीरें हैं जहां पर R&P रूल में बदलाव किया गया और बदलाव पर भड़के बेरोजगार शास्त्री। बता दें कि सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और साथ ही लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हुए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि R&P रूल में बदलाव किया गया, जिसके बाद बेरोजगार शास्त्री भड़के और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि R&P रूल में बदलाव के चलते प्रदर्शन किया गया, बेरोजगार शास्त्री भड़क गए और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सभी स्कूल के प्रमुखों को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपने स्कूल का नेतृत्व और विकास कर सके। इसी उद्देश्य को लेकर जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के देव सदन में शिक्षा विभाग की तरफ से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें कुल्लू जिला के 106 प्रधानाचार्य हेडमास्टर भाग ले रहे हैं। और वहीं कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए जिला कुल्लू समग्र शिक्षा अभियान के समन्वयक सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि ये कार्यशाला 5 दिनों तक चलेगी और दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से इसके बारे में विशेष रूप से प्रधानाचार्य, हेडमास्टर और HD को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये 5 दिवसीय कार्यशाला जो है वो जिला कुल्लू के जो स्कूल हेड्स मुखिया हैं उनके लिए डिज़ाइन है, और इन 5 दिनों में उनको एज लीडर स्कूल को किस तरह से लीड करना है, उसको एक विजन दें, और एक जितने भी की स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें पेरेंट्स, SMC, PRIs और कम्युनिटी इन जनरल और स्टाफ मेंबर्स और सबसे इम्पोर्टेंटली जो विद्यार्थी, उन सब की टीम बिल्ड करते हुए
अलग अलग जो है एक्टिविटीज क्या रहेंगी उस विजन को रियलाइज करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए टाइम टू टाइम जो है उसका रिव्यू करते हुए, उनको मोटिवेट करते हुए, जो हमारे साझा उद्देश्य है शिक्षा के। स्कूल लीडरशिप एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड प्लानिंग जो दिल्ली में है, वहाँ पर एक सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप। उन्होंने इसका मॉड्यूल डेवलप किया है। उस मॉड्यूल के अंतर्गत हम यहाँ बुलाए गए CHTs, हेडमास्टर्स और प्रिंसिपल्स को 5 दिनों तक प्रशिक्षण देंगे, कार्यशाला चलाएंगे। और इस कार्यशाला के लिए हमने जिला कुल्लू से अभी पहले फेज में 120 स्कूल हेड्स को हमने बुलाया। 106 अध्यापक कार्यक्रम में शामिल होंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। कुल्लू की ये तस्वीरें हैं। स्कूल के प्रमुखों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। 106 अध्यापक कार्यक्रम में शामिल होंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया, जिसमें काफी संख्या में लोग यहां पर मौजूद नजर आए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कुल्लू की ये तस्वीरें हैं। 106 अध्यापक कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।